स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी बाय इंस्टीट्यूट में। आज हम लोगों का टॉपिक है लघु चित्रकला। जो टीजीटी पीजीटी आर्ट्स की परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। लघु चित्रकला, जिसको मध्यकालीन चित्रकला या पोथी चित्रकला के नाम से जानते हैं हम लोग, इसको लघु चित्रकला भी नाम दिया गया है। जो 700 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। जो लघु चित्रकला है, इसमें जो भी चित्र बने हैं, छोटे छोटे चित्र बनाए गए हैं। तो लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से कैसे होती है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। जो लघु चित्रकला है उसका विकास पाल शासकों द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो पाल शासक थे उन्होंने ही लघु चित्रकला की शुरुआत पर पोथी और ग्रंथ में छोटे छोटे चित्रकारी प्रारंभ की थी। जो लघु चित्रकला है उसकी शुरुआत पाल शासकों ने की थी, और उस पर जो चित्र बने थे उसमें से ताड़पत्र पर चित्र बने हैं, भोजपत्र पर चित्र बने हैं और पोथी पर चित्र बने हैं, या इसको पाल शैली भी नाम दिया गया है। पाल वंश के पहले संस्थापक कौन थे? गोपाल पाल। पाल वंश का जो पहला संस्थापक था उसका नाम क्या था? गोपाल, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो दूसरा शासक था उसका नाम क्या था? धर्मपाल। पाल वंश का जो दूसरा शासक था वो था धर्मपाल, जो भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश का जो दूसरा संस्थापक था धर्मपाल, उसने भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और तीसरा संस्थापक था देवपाल, जिसने सारनाथ, गया, नालंदा, कुड़कीहार में मूर्तियों का निर्माण करवाया। पाल वंश का जो तीसरा संस्थापक था देवपाल, उसने सारनाथ, गया, नालंदा और कुड़कीहार में मूर्तियों का निर्माण करवाया। जो कुड़कीहार है मूर्तियों का, उसको प्रमुख केंद्र माना जाता था। कुड़कीहार में मूर्तियां बनाई जाती थी, इसलिए उसको मूर्तियों का केंद्र माना जाता था। अगला संस्थापक था विग्रहपाल, पाल वंश का, जिसने कमल पर विराजमान बुद्ध का सर्वप्रथम चित्र बनवाया था। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कमल पर विराजमान बुद्ध का सर्वप्रथम चित्र किसने बनवाया था, तो हम क्या बताएंगे? विग्रहपाल ने। अगला संस्थापक था नारायण पाल, जिसने कोई विशेष काम नहीं किया था। उसके बाद है महिपाल। महिपाल ने अनेक चैत्य बनवाए थे और स्फूत बनवाए थे। कुछ पोथियां भी धर्मराज का स्तूप बनवाया। महेंद्रपाल बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था उसने। महेंद्र दिव्य कुमार पाल या महेंद्र पाल भी उसे कहा जाता है, जो गुप्त शासक था। महेंद्र दिव्य या कुमार पाल ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। सभी पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जितने भी पाल शासक थे वे सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शैली का विस्तार
उसके केंद्र कौन कौन से थे? बंगाल, नेपाल, बिहार। पाल शैली का विस्तार जो हुआ था उसके केंद्र कौन कौन से थे? बिहार थे, बिहार, नेपाल और बंगाल। ये सब पाल शैली के प्रमुख केंद्र थे। आगे है हमारा पाल शैली। पाल शैली पर सबसे पहले भारतीय लघु चित्रकला की शुरुआत होती है। जो पाल शैली है हमारा, सबसे पहले लघु चित्रकला की शुरुआत, भारतीय लघु चित्रकला की शुरुआत होती है। और पहली बार पोथी चित्रण, ग्रंथ चित्रण भी पाल शैली में हुआ है। राजपत्र, भोजपत्र तथा ताड़पत्र पर भी चित्रित प्रारंभ हुआ था। जो पाल शैली थी, पाल शैली में ही भारतीय लघु चित्रकला की शुरुआत, पहली बार पोथी चित्रकला की शुरुआत, ग्रंथ चित्रण, भोजपत्र, ताड़पत्र पर भी चित्र बनना प्रारंभ हुए थे पाल शैली में। पाल शैली को नाग शैली के संस्थापक आचार्य नागार्जुन थे, जो शून्यवाद और बौद्ध विद्वान थे। पाल शैली का उदय 8वीं-9वीं सदी में विकसित हुआ था। पाल शासकों के संरक्षण में नाग शैली का उदय हुआ। जो नाग शैली है उसका जो उदय हुआ है वो पाल शासकों के संरक्षण में ही नाग शैली का उदय हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र पूर्वी बंगाल था और इसका विस्तार बिहार, नेपाल तक फैला हुआ था। पाल शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो पूर्वी बंगाल था और इसका विस्तार बिहार और नेपाल तक फैला हुआ था। और जो ये धर्म से संबंधित थी, वो पाल शैली जो है बौद्ध धर्म से महायान शाखा से संबंधित है। इसके संस्थापक नागार्जुन थे और चित्रकार कौन था? धीमान और उसका पुत्र वित्रपाल था। जो पाल शैली है इसका जो प्रमुख केंद्र है वो पूर्वी बंगाल था और इसका विस्तार बिहार, नेपाल तक फैला हुआ था। और धर्म बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। इसके संस्थापक नागार्जुन थे और चित्रकार धीमान तथा उसका पुत्र वित में चित्रित मूर्तियां। पाल शैली में 2 दर्जन मूर्तियां चित्रित हुई थी, लेकिन वर्तमान में 5 ही उपलब्ध है। वो कौन कौन सी थी? प्रज्ञा पारमिता, शास्त्र, करण देव गुहा, गंधबिहू, साधनामाला, पंचशिखा पाल शैली का आधार ग्रंथ माना जाता है। जो प्रज्ञा पारमिता है वो पाल शैली का आधार ग्रंथ माना जाता है। और उसके बाद करण देव गुहा, गंधबिहू, साधनामाला, पंचशिखा ये सब महायान शाखा से संबंधित हैं। पाल शैली में जो मूर्तियाँ चित्रित हुई थी 2 दर्जन, वर्तमान में केवल 5 ही उपलब्ध हैं। जो प्रज्ञा पारमिता, इसको पाल शैली का आधार ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद करण देव गुहा, गंधबिहू, साधनामाला, पंचशिखा ये सब महान शाखा से संबंधित हैं। पाल शैली में जो पोथियाँ चित्रित होती थी उसके पन्ने भागलपुर बिहार से, नालंदा, विक्रमशिला से आते थे। आगे हैं पाल शैली में अधिकांश पोथियों में कहानी, कथा, दृष्टांत शैली के चित्रण किया गया है। पाल शैली में अधिकांशतः पोथियों में कहानी, कथा, दृष्टांत शैली के चित्रण किया गया है। और इस शैली के अधिकांश चित्र 10वीं
13वीं सदी में चित्रित हुए हैं। पाल शैली में अधिकांश चित्र जो चित्रित हुए थे वे 10वीं और 13वीं सदी में चित्रित हुए थे। आगे है पाल शैली की विशेषता। जो पाल शैली है इसकी विशेषता क्या क्या है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। पहला है ताड़पत्र या भोजपत्र को सुखाकर उस पर चित्रकारी की गई। पाल शैली की पहली विशेषता क्या थी, जो ताड़पत्र होते थे या भोजपत्र होते थे उसको सुखाकर उस पर चित्रकारी की गई। अब दूसरी विशेषता क्या है, अधिकांश चित्र या पोथियों के जिल्द लकड़ी को पतली पटरे की बनी थी और उसकी सुरक्षा के लिए लाख का लेप चढ़ाया जाता था। अधिकांश चित्र या पोथियों के जिल्द लकड़ी की पटरे की बनी थी और उसकी सुरक्षा के लिए लाख का लेप चढ़ाया जाता था। अगली विशेषता क्या है, रेशमी वस्त्रों पर भी चित्रकारी की गई थी। जो भी रेशमी वस्त्र थे पाल शैली में भी उस पर चित्रकारी की गई है। में आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली को पश्चिमी शैली कहा। जो आनंद कुमार स्वामी थे उसने जैन शैली को पश्चिमी शैली कहा, जिसमें से लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा था। जो आनंद कुमार स्वामी थे उसने जैन शैली को पश्चिमी शैली कहा। और लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा। और पाल शैली में केवल दृष्टांत चित्र ही बने हैं। पाल शैली में जो चित्र बने हैं दृष्टांत चित्र ही बने हैं। यहाँ के चित्रों में कदली और नारियल के वृक्षों का चित्रांकन हुआ है। पाल शैली में जो चित्र बने हैं उसमें कदली और नारियल के वृक्षों का चित्रांकन हुआ है। अधिक प्राकृतिक चित्रण केवल नाम मात्र हुए हैं। पाल शैली में जो प्राकृतिक चित्रण हुआ है वो केवल नाम मात्र यानी न के बराबर हुआ है। इन चित्रों पर चित्रकारों के नाम नहीं मिलते हैं। पाल शैली में जितने भी चित्रकार ने अपने चित्र बनाए थे उसने उस चित्र पर अपना नाम नहीं लिखा है। पाल शैली के चित्र बौद्ध दर्शन से संबंधित अजंता शैली के अनुसरण का प्रयास किया गया है। यद्यपि सौंदर्य सादृश्यता अजंता की अपेक्षा निम्न कोटि की है। आगे है पाल शैली में रंगों का प्रयोग। मूल रंगों का प्रयोग किया गया है। रंग योजना चटकीली थी जिसमें से खनिज वनस्पति रंगों का प्रयोग किया गया है। और रंग कौन कौन से थे, लाल रंग के लिए महावर, हिंगुल या सिंदूर का प्रयोग किया गया है। और पीले रंग के लिए हरताल या पीली मिट्टी का प्रयोग किया गया है। जो नीला रंग के लिए नीला या लाजवड़ का प्रयोग किया गया है। काला रंग के लिए काजल, सफ़ेद रंग के लिए खड़ी मिट्टी या चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है। नोट में पाल चित्रों स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। पाल शैली में जितने भी चित्र बने हैं उन सब में पाल शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। पाल शैली में प्राकृतिक चित्रों का चित्रांकन बहुत कम ही हुआ है। और इसमें जो खनिज और वनस्पति रंगों का प्रयोग किया गया उसमें से लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, काला रंग, लाल रंग सिंदूर, हिंगुल या महावर का बनाया जाता था। और जो पीला रंग था वो पीली मिट्टी या हरताल से बनाया जाता था। नीला रंग नील से बनाया जाता था। और काला रंग काजल से, सफ़ेद रंग जो था वो चूना पत्थर या खड़ी मिट्टी से बनाया जाता था। और पाल शैली में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। लामा तारानाथ ने
पाल शैली का संस्थापक धीमान और बितपाल को माना है। जो लामा तारानाथ थे उसने पाल शैली का संस्थापक धीमान और उसके पुत्र बितपाल को माना है। पाल शासकों के समय कुड़की हार गया बिहार कांस्य मूर्तिकला का केंद्र था। पाल शासकों के समय में जो कुड़की हार है, गया है, बिहार है, ये सब कांस्य मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। पाल पोथी चित्रों का विषय बुद्ध के जीवन से संबंधित था। जितने भी पाल पोथी चित्रण हुआ है वो सब बुद्ध के जीवन से संबंधित था। भारतीय लघु चित्रकला का प्रारंभ पूर्व मध्यकाल से ही माना जाता है। भारतीय लघु चित्रकला का प्रारंभ मध्यकाल से ही माना जाता है। आगे है हमारा पाल शैली की विशेषता क्या क्या है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। पाल शैली मतलब चित्रों में अधिकांश चित्र सवा चश्म चेहरे के बने हैं, कुछ चित्र एक चश्म चेहरे के बने हैं। पाल शैली की पहली विशेषता क्या है, जो चित्र बने हैं अधिकांश चित्र जो हैं वो सवा चश्म चेहरे के हैं और कुछ चित्र एक चश्म चेहरे के हैं। दूसरी विशेषता क्या है, चेहरे कंडे के आकार के बने हैं, मानव आकृतियों में नाक अनुपात से अधिक अर्थात नुकीली बनाई गई है। पाल शैली में जो मानव आकृतियों में जो नाक का अनुपात है वो अधिक अर्थात नुकीली बनाई गई है, जो गाल की सीमा रेखा से बाहर निकल गई है। अगली विशेषता क्या है, बुद्ध के चित्र बड़े बने हैं, जो पाल पर अजंता के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। तुलिका या ब्रश के स्थान पर नीब का प्रयोग किया गया है। इसमें जो तुलिका होती थी या ब्रश होता था उसके स्थान पर नीब का प्रयोग किया गया है और रेखाएं सभी जगह समान हैं। चेहरे चपटे बनाए गए हैं, जो चित्र बने उसकी जो आकृति है वो उसके चेहरे चपटे बनाए गए हैं। हाथ पैर की मुद्रा में अकड़न तथा जकड़न दिखाई देती है। जो आकृतियाँ बनी हैं उसके जो चेहरे हैं चपटे बनाए गए हैं और हाथ पैर की जो मुद्रा वो अकड़न में दिखाई गई है। आकृतियों में निर्बलता दिखाई देती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने लघु चित्रकला या पोथी चित्रकला में पाल शैली को पढ़ा। हम लोग इसके अगले वीडियो में अपभ्रंश शैली को पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।